Good morning, all of you. I hope you complete your Pythagorean property. And learn also hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Today let's start exercise 10.5, question number 3rd. First off, read the question. Open your book. Open exercise 10.5. फर्स्ट ऑफ रीड करते हैं क्वेश्चन 3rd को. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर. फिगर गिवन किया हमें रेक्टेंगल. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. फर्स्ट ऑफ ड्रॉ द फिगर रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर. इट्स ओके. नेक्स्ट है डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर. अब diagonal, what is diagonal? Are known adjacent points joined by line segment is called diagonal. और ये diagonal length क्या given है? 25 सेंटीमीटर. ओके. फर्स्ट ऑफ we know what is rectangle. ये हमें पता होना चाहिए कि आपकी रेक्टेंगल होती क्या है. जनरल डेफिनेशन लर्न करते हो आप. अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल. उससे यहाँ काम चलेगा ही नहीं. रेक्टेंगल क्या है? 4 लाइन सेगमेंट बाउंडेड बाय अ फिगर. ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड अपोजिट लेंथ्स आर इक्वल. ईच एंगल इज 90 डिग्री. अब हमारे पास आया है राइट ट्राइंगल का शेप. क्या आया राइट ट्राइंगल का शेप? जो सी से ज्वाइन हुआ है ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर. यहाँ बी, यहाँ ए, ये 24 सेंटीमीटर. इट मीन्स हमारे पास ब्रेथ नहीं है. मैंने राइट किया ब्रेथ. ये ब्रेथ है रेक्टेंगल की. क्वेश्चन में सॉरी शेप में अब ये बन गया परपेंडिकुलर. राइट ट्रायंगल में से हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. रेक्टेंगल में है तब ये क्या है? ब्रेथ है. आप यूज करेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट. वी नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है? 25 का स्क्वायर. बेस क्या है? 24 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर यहाँ है ही नहीं. परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625. 24 का स्क्वायर 576. इट्स ओके. आप परपेंडिकुलर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. सेपरेट करें हम वेरिएबल से कांस्टेंट को. 625 माइनस 576 परपेंडिकुलर स्क्वायर. 15 में से 6 माइनस होगा. 15 माइनस 6 9. कैरी लिया यहाँ से 11 माइनस 7 4. कैरी लिया हमने यहाँ से 5 माइनस 5 0. परपेंडिकुलर स्क्वायर. राइट. आप 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का. राइट कर दे. 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया? 7 सेंटीमीटर. हमें परपेंडिकुलर नहीं फाइंड करना था. हमें फाइंड करना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ प्लस ब्रेथ. ब्रेथ क्या आ गई हमारे पास? 7. लेंथ क्या गिवन थी? 24. 24 प्लस 7 31. 2 मल्टीप्लाई 31 इज इक्वल टू 62 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ? 62 सेंटीमीटर. हमें फाइंड क्या करना है? पहले वो देखना है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. उसमें फॉर्मूले में क्या यूज होता है? लेंथ एंड ब्रेथ. बट गिवन ओनली क्या था? लेंथ.
तब हमने क्या किया, ब्रेथ फाइंड किया। ब्रेथ फाइंड किया तो हमने शेप में ऑब्जर्व किया, जो डायगोनल लेंथ है वो गिवन है और हमारे पास लेंथ गिवन है। अब हम इस शेप से राइट ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि डायगोनल जो कहाँ आ रहा है 90 डिग्री के अपोजिट, तो ये राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग शेप बन गया। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया। प्रॉपर्टी ऑफ किससे, पाइथागोरस से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है 25 या बेस क्या गिवन है 24, दोनों का स्क्वायर राइट किया, सेपरेट किया वेरिएबल से कांस्टेंट, देन आफ्टर फाइंड परपेंडिकुलर। जो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है वो हमारे कंप्लीट शेप की ब्रेथ है। इट मींस हम ब्रेथ फाइंड कर चुके हैं, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इट्स ओके। कंप्लीट द क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ रीड करते हैं। ए 13 meter long ladder reaches a window which is 12 meter above the ground. How much far the ladder is from the wall? Ladder means सीढ़ी। कहाँ लगी हुई है वो लैडर हमारी? लैडर लगी हुई है वॉल पर, विंडो पर, सॉरी। अब विंडो कहाँ है? ग्राउंड से 12 मीटर अबोव। हमें पहले इसका फिगर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4। 13 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर की लेंथ 13 मीटर है। ए विंडो विच इज 12 मीटर अबव द ग्राउंड। लेट्स सपोज दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड से अबव ऊपर है 12 मीटर एक विंडो, यानी कि जब दीवार लगती है उसके ऊपर ही तो विंडो लगाते हैं हम। अब लैडर तो सीधी ऐसे खड़ी नहीं होगी, नहीं हो सकती ना, चढ़ नहीं सकते हम, यानी कि लैडर यूज करने की है। तो लैडर कहाँ लगी हुई है? लैडर ऐसे लगती है। ये लैडर है हमारी, ठीक है। लेंथ गिवन है हमारे पास लैडर की, क्या गिवन है लैडर की लेंथ 13 मीटर। इट्स ओके। ये ग्राउंड से विंडो है हमारा 12 मीटर, जहां लैडर लगी हुई है ये विंडो है 12 मीटर। ये लेंथ हो गई 12, लेंथ ऑफ लैडर है 13 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है? लैडर कितनी दूरी पर लगी हुई है, क्या फाइंड करना है हमें? हाउ मच फार लैडर फ्रॉम द वॉल। वॉल से लैडर कितनी दूरी पर है? फार फ्रॉम द वॉल, राइट। अब हमने क्या पहचान लिया इस फिगर से? कैसा है? स्ट्रेट है बिल्कुल। अब स्ट्रेट है तो ये राइट ट्रायंगल है हमारा, 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है। हमें बेस फाइंड करना है। आप क्या राइट कर दें? वी नो, क्या जानते हैं हम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 का स्क्वायर, बेस गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर की लेंथ है 12 का स्क्वायर, राइट। अब 13 स्क्वायर क्या है? 169, बेस स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या है? 144। वही यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट है, सेपरेट कर दें, ट्रांसपोज हो जाएगा। -144, 9 - 4 5, 6 - 4 2, बेस स्क्वायर। आप किसका स्क्वायर है ये? 5 का, 5 स्क्वायर 25 बनता है, स्क्वायर से स्क्वायर, बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने बेस नहीं बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला है? हाउ मच फार लैडर इज फ्रॉम द वॉल। तो क्या लिखेंगे हम? द लैडर फार फ्रॉम द वॉल, फार फ्रॉम द वॉल। लैडर वॉल से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ वॉल है और उसके और लैडर के जहाँ फुट है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर गिवन है, मीटर। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। A ladder 26 meter long reaches the top of house.
A ladder reaches 26 meter long, reaches the top of house which is 10 meter above the ground. फिर से वैसे ही पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट ऑफ फिगर ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. ग्राउंड से अबव है 10 मीटर, लैडर लेंथ है 26 मीटर, राइट. नेक्स्ट कह रहा आपसे वन साइड ऑफ द स्ट्रीट के एक साइड की बात कर रहा है. कीपिंग इट्स फीट एट द सेम पॉइंट, इसके फीट सेम पॉइंट पर ही है. नेक्स्ट क्या कर रहा है, लेडर इज 10, यानी कि सीढ़ी को फुट यहीं रहे हैं, उसके फीट चेंज कर दिया, डायरेक्शन बदल जाएगी. ये गली है हमारी, इस गली के एक पॉइंट से इधर है, ये गली है हमारी, और इसकी इस पॉइंट से तो इधर हाउस पे जो टॉप पे जा रही है वो 26, लेंथ वही है, वही लेडर है, फिट भी वही है, फिक्स है. इधर अब टर्न करना है अपोजिट साइड में. नेक्स्ट कह रहा है टॉप टू अनदर हाउस, फाइंड द हाइट ऑफ टॉप ऑफ अदर हाउस, राइट. अब हमारे पास दूसरी साइड हम टर्न करें, लैडर का टर्न किया हमने, वही 26 है लेंथ, तो उसकी जहां तक जा रही है वही टॉप ऑफ हाउस है. अब इसको ग्राउंड पे ज्वाइन कर दिया मैंने. कह रहा है जो स्ट्रीट है वो कितनी चौड़ी है, हमारी स्ट्रीट जो है वो कितनी है, स्ट्रीट इज 24 मीटर वाइड, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है स्ट्रीट की लेंथ, 24 मीटर वाइड. ये पूरा स्ट्रीट है, उसमें कहीं पॉइंट पे है. अब ये नहीं है मिड पॉइंट पे, ये नहीं रखना आपको, अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी है कोई भी सेंटेंस. यहाँ क्वेश्चन में गिवन था वैसे हमने कर दिया. लैडर को इधर लगाया तो हमने इधर रख दिया, हाउस का टॉप गिवन किया, अब इधर चेंज कर दिया उसने. हमें फाइंड करना है इसका परपेंडिकुलर. क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर. का फाइंड आउट होगा, हाइपोटेनस तो गिवन है बट बेस चाहिए. अब बेस क्या है, टोटल है 34. पहले हम ये फाइंड आउट कर लें तो हम फाइंड कर सकते हैं उसका बेस. हमने इसको लेट किया एक्स या बेस ही राइट कर लिया. ये बेस फाइंड करते हैं, ए बी सी डी ई, राइट करें हम. इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी यूज कर रहे हैं. वहां राइट करें वी नो, क्या जानते हैं हम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस गिवन है 26 का स्क्वायर, बेस गिवन नहीं है, राइट किया एज इट इज. परपेंडिकुलर है 10 का स्क्वायर, इट्स ओके. अब हमारे पास गिवन 26 का स्क्वायर 676, बेस स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100. अब वही कांस्टेंट सेपरेट किया वेरिएबल से, 676 माइनस 100 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. क्या आया, 576 बेस स्क्वायर. अभी किया था, किसका स्क्वायर है ये, 24 का स्क्वायर है. 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बेस आ गया हमारे पास 24 मीटर. अब ये 24 है तो ये बाकी क्या बचेगा, 34 तो पूरा ही है, बी सी डी का डिस्टेंस 34 है. ये स्ट्रीट इतना चौड़ा है तो स्ट्रीट में से तो ये क्या बचेगा 10 मीटर. अब हम अच्छे से द डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, हाउस ऑफ द टॉप बिटवीन ग्राउंड. अब ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल सी ई डी, सी डी में क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब हाइपोटेनस क्या है 26 का स्क्वायर, बेस क्या है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें जो फाइंड करना है, यही तो थिंग फाइंड करनी थी, वो अब पहुंचे हम. 26 क्या आएगा 676, 10 का स्क्वायर 100 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सेपरेट किया 676 माइनस 100 परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या आया 576, और 576 किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है. तो परपेंडिकुलर क्या आ गया
24 मीटर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड टू हाउस टॉप इज 24 मीटर। इस क्वेश्चन में ये सेम आया है, रटना नहीं है, ये डिजिट ऐसे है सेट कर रखे थे जहाँ दोनों चीज सेम आ गई, अदरवाइज चेंज होते रहते हैं यहाँ। तो आपको प्रोसेस करना है कि जो स्ट्रीट की विड्थ है वो टोटल पूरी होती है, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ हमारे पास दोनों चीज गिवन थी, तो पहले बेस फाइंड करना है, देन आफ्टर फाइंड करना आपको दूसरा परपेंडिकुलर फाइंड आउट कराए, बेस कराए, जो भी फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग, राइट। I hope you understood this question. Next, read the question 6. अब हैं two trees, 38 meter and 23 meter high stand uprights. Uprights means बिल्कुल straight खड़े हैं। Two trees हैं, एक का हाइट क्या है? एक का हाइट है 38, दूसरे का हाइट है 23। ये 38 मीटर हाई द ट्री, ये 23 हाई द ट्री। ऑन द ग्राउंड इफ दे आर 8 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 8 मीटर अपार्ट है, दूरी पर है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 8 मीटर है। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, इनके बीच के डिस्टेंस कहाँ का? टॉप का, ग्राउंड का गिवन किया है। टॉप यानी कि एक का टॉप यहाँ है और एक का टॉप यहाँ पर है। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने रीड किया है पाइथागोरन प्रॉपर्टी, कहाँ होल्ड करती है? राइट ट्रायंगल पे। यहाँ क्या आ रहा है? क्वाड्रिलेटरल, वो भी हमें नहीं पता कैसा आ रहा है क्योंकि उसके भी साइड ऐसे ही लग रही है इधर उधर। अब इस फिगर को हमें कन्वर्ट करना है, ब्रेक करना है टू पार्ट्स में। मैंने जहाँ 23 का टॉप है उसको ज्वाइन कर दिया सामने वाले ट्री के साइड से। अब ये 23 है तो इतना पार्ट तो 23 ही रहेगा। अब ये 23 आ गया इसके अपोजिट, तो ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर ही होगा इसके अपोजिट। टोटल था 38, क्या था ये हमारा? 38 था टोटल। अब यहां से यहां तक क्या आया? 23। 38 से 23 यहाँ माइनस करें, 8 माइनस 3 5, 3 माइनस ये क्या बचा? 15। हमें फाइंड क्या करना है? ये लेंथ फाइंड करनी। अब जो ऊपर जो पोर्शन बचा हुआ है, ऊपर का जो रीजन है वो क्या बन गया? ट्राइंगल। राइट करें, ए बी सी डी ई। अब राइट करते हैं इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस ही फाइंड करना है। हमारे पास क्या है? बेस है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225। ऐड किया 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8 और 2। हाइपोटेनस स्क्वायर 289। विच नंबर इज स्क्वायर? 17। 17 का स्क्वायर है ये। अब हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आएगा? 17 आएगा आपका, यानी कि क्या आएगा? द बिटवीन डिस्टेंस ऑफ देयर टॉप्स इज 17 मीटर। नीचे आपको सेंटेंस स्टेटमेंट उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। क्या आएगा आपका? द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज 17 मीटर। तो क्वेश्चन में फिगर पहले ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। फिगर नहीं ड्रॉ हुआ, समझ ही नहीं आया क्या करना है, तो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होगा। हमें लॉन्गेस्ट साइड, लेग्स ऑफ एडजेंट साइड्स नहीं मिलेंगे, राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो हम क्वेश्चन पुट नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट से क्वेश्चन 7? A tree is broken at the height of 5 meter from the ground। अब एक सिंगल ट्री की बात कर रहा है। ब्रोकन हो गया, टूट गया है
कहाँ से? अबव द 5 मीटर ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 7, ये ग्राउंड है, सपोज यहाँ पे ट्री ये ब्रोकन हो गया 5 मीटर अबव। नेक्स्ट से दैट टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। टॉप है यानी कि ब्रोक हुआ, इससे ऊपर था ना उसका टॉप, तो उसका टॉप ग्राउंड पे टच हो गया, कहाँ पे? 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ट्री का बेस यहाँ है, इससे 12 मीटर के डिस्टेंस पे उसका टॉप टच हो गया। ये ट्री ब्रोक होके टच हो रहा है, ऐसे आ रहा है हमारे पास, ट्री ही है ये, यहाँ से वो ब्रोक हुआ है यानी कि लेंथ उसकी पूरी थी, अब ब्रोक होके वो टच हो गया ग्राउंड पे। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। जब ये नहीं टूटा था तो ये ऐसे था ना हमारे पास, ये टोटल, इट मींस ये फाइंड करें, देन आफ्टर ये ऐड करेंगे, तब उसकी टोटल हाइट होगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द फिगर क्या है हमारे पास? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, बेस हमारा गिवन है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों का सम ऑफ 169। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 13 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट आउट, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13, ये आया 13 मीटर। ये दोनों मीटर में है, वो भी मीटर ही रहेगा। आप हमें बताना था टोटल हाइट। टोटल हाइट क्या होगी ट्री की? टोटल हाइट ट्री की होगी जब वो टूटा नहीं था, क्या ऐड कर दें? 5 प्लस 13, टोटल हाइट क्या आ गई उसकी? 18 मीटर। राइट, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रेच योर माइंड। फर्स्ट ऑफ रीड करें, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। रीड करने के लिए कुछ नहीं है, फिगर गिवन है हमारे पास, फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ किया हमने, 55 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, ये 44 सेंटीमीटर, देन ये 90 डिग्री, ये 56 सेंटीमीटर, यहाँ भी 90 डिग्री, ये 63 सेंटीमीटर और ये x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यहाँ आना है। पहले ट्रायंगल लिया, नेम इसने नहीं किया, हम नेमिंग करते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में बेस फाइंड आउट होगा, बी से सी आ जाएगा डिस्टेंस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? 55 का स्क्वायर, बेस क्या है नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर क्या है 44 का स्क्वायर। अब मुझे लर्न नहीं है 55 का स्क्वायर, कैसे करेंगे? अब हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी अलजेब्रिक में यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका यूज होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। कैलकुलेशन लंबी नहीं करने की वजह से हम ये यूज कर लेते हैं, इजी हो जाती है। 55 माइनस 44, स्क्वायर में थे ये दोनों, उधर बेस हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या बना? ए माइनस बी, इन दोनों का माइनस किया 11, 55 माइनस 44 मल्टीप्लाई दोनों का ऐड किया, क्या आया? 9 और 9। राइट, आप बेस स्क्वायर 11 9 जा 99 और 11 9 जा 99 प्लस 9, 99 में 9 ऐड किया 100, ये आया 1089 बी स्क्वायर। राइट, आप ये लर्न है, ये किसका होता है हमारे पास?
33 का स्क्वायर होता है, राइट। किसका स्क्वायर है? 33। चेक कर लेते हैं एक बार। 33 का मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 18 और 9 और 10। इट्स ओके। बेस आ गया हमारे पास 33, राइट। अब इनके नेमिंग करें हम, इससे हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। इस फिगर से ऊपर से चले थे, हमें वहां पहुंचना था। इस फिगर में यानी कि इन ट्रायंगल BCD में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 33 स्क्वायर एंड 56। 33 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर। अब 33 का तो यहीं पे है स्क्वायर 189, यहाँ प्लस है तो प्लस में ये यूज नहीं होगी, हमें स्क्वायर ही करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करते हैं मल्टीप्लाई। 56 का 56 से 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 33, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, 6 3 11 और राइट। तो क्या आया? 3136। इसमें ऐड किया 1089, 50 1 कैरी, 8 9 3 12, 1 कैरी, 2 और 4। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 4225। अब हमें ये भी लर्न नहीं किसका स्क्वायर है। इसके लिए दो मेथड है, ट्रायल एंड एरर या प्राइम फैक्टर। अब ट्रायल एंड एरर करते हैं हम। हमें ये पता है फर्स्ट जो 42 है वो लाई करता है हमारा 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। इट्स ओके। 36 और 49 के बीच में ये डिजिट आती है 42। पहले दो डिजिट चेक कर रही हूँ मैं। अब लास्ट के जो 2 डिजिट है 25 या लास्ट का जो यूनिट प्लेस है 5, वो तो 5 के में ही स्क्वायर में होता है, 5 के स्क्वायर में ही 25 बनता है और उससे लास्ट डिजिट 5 मिलता है, बाकी किसी के भी स्क्वायर में 5 नहीं मिलता। तो हमें कंफर्म हो गया ये 60 और 70 2 डिजिट चाहिए ना, 4 डिजिट है यहाँ पे, तो 6 का मतलब 60 और 70 के बीच एक ही तो 5 प्लेसिंग नंबर आता है 65। तो ये किसका स्क्वायर होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर। दो मेथड हो गए। देखो यहाँ मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, ये यूज करना आना चाहिए, यूज करना है आपको, सीखना है, यूज करना है। यहाँ मैंने कंफर्म बताया कि आप ट्रायल एंड हिट मेथड से कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास अगला ट्रायंगल ले हम। इन ट्रायंगल अब हाइपोटेनस आया 65, ट्रायंगल CDE। CDE में वही यूज करना है प्रॉपर्टी पाइथागोरन। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? 65 का स्क्वायर एंड बेस क्या है? बेस हमारा 63। और जो हमें फाइंड करना था आप पूछ रहे हैं वहां पे परपेंडिकुलर क्या है? x। अब हमारे पास कांस्टेंट को सेपरेट कर दें, हमें ये लर्न नहीं है तो इनका कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस में तो हमारे पास एक शॉर्ट ही मेथड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका इससे माइनस किया 65 माइनस 63 क्या आया? ओनली 2। मल्टीप्लाई इनका प्लस किया 8 6 प्लस 6 12, राइट। एक्स स्क्वायर 2 से किया 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, राइट। इट्स ओके। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आई? 16 आई है हमारे पास, जो फाइंड आउट हमने किया है। तो यहाँ मैंने 3 और नई चीजें सिखा दी आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बड़े से बड़ा डिजिट आ जाए तो हमें स्क्वायर नहीं करना है, इजी है। ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी यूज करना है, लाई भर यूज करने काम आएगा। ऐसे ही ट्रायल एंड हिट, आपको 4 डिजिट नंबर गिवन है, कितने डिजिट, 4 डिजिट नंबर गिवन है, कंफर्म है वो 2 डिजिट नंबर का ही स्क्वायर होगा। तो वहाँ फर्स्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं वो किस किस के बीच में आ रहे हैं, और लास्ट यूनिट प्लेस चेक करना है किस किस का आ रहा है। तो 5 के रेस्पेक्ट में तो हमें नंबर ही 1 मिलता है, बाकी और सबके रेस्पेक्ट में 2-2 मिल जाते हैं, राइट। वो कैसे, 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, इट्स ओके। 8 का स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस 4 ही बनता है, 8 8 64 होता है ना, 4 ही आया ना, तो वहां हमें दोनों चेक करने पड़ते हैं। ऐसे ही 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, अब हम 7 का स्क्वायर करें तो 49 बनता है, तो यूनिट प्लेस तो दोनों का सेम बन रहा है ना, तो वहां हमें 2 नंबर मिलेंगे, 7 लगेगा उसमें यूनिट प्लेस पे और 3 लगेगा। ऐसे सभी में 2-2 का ग्रुप है, बट 5 में सिंगल एक 5 है, वहां हम इजी से कर सकते हैं, राइट। आप एक मेथड बच गया फैक्टराइजेशन, वो और करा देती हूँ अभी इसी क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। जैसे लास्ट पार्ट है 256, मैं रफ कर रही हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, आपको नया फॉर्मूला सिखाने से रिलेटेड है। 256 किसका स्क्वायर है हमें लर्न नहीं है, तो हम फैक्टर मेथड से चेक करेंगे। 256 राइट किया 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा और 2 8 जा, 2 से 2 6 जा, 2 4 जा, 2 से 2 3 जा, 2 2 जा, 2 से 2 1 जा, 2 6 जा, 2 से 2 8 जा, 2 से 4 जा, 2 से 2 जा और 2 से 1 जा, राइट। पावर 2 है उसके पास, पावर 2 का मतलब इन दोनों में से एक 2 लेना हमें, राइट। फिर इन दोनों में से एक 2 लेना हमें, फिर इन दोनों में से एक 2 लेना हमें, और नेक्स्ट इन दोनों में से भी एक 2 लेना है। तो ये क्या हो गए हमारे पास पावर 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 का स्क्वायर 256, राइट। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, राइट। ऐसे करने हमें स्क्वायर से रिलेटेड हर क्वेश्चन। इट्स ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये लास्ट एक्सरसाइज लास्ट टॉपिक आया, ये आपको आगे और पढ़ना है, आगे कंटिन्यू रखेंगे, हर क्लास में आएगा, लाइव बार यूज होगा, हर जगह इस चीज़ से फाइंड आउट। और इसमें 3 नई चीज़ें जो आई हैं वो तीनों ही यूज होने वाली हैं, आगे आपके हर सब चैप्टर में हर जगह हम यूज कर पाएंगे, उनका जहाँ भी यूज आएगा हम उनका यूज करेंगे, राइट। तो आप प्रैक्टिस करेंगे इस नई चीज का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बना हमारा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये माइनस है तभी है, प्लस में नहीं है, ये अप्लाई नहीं होगा, राइट। ये आइडेंटिटी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वही यूज कर रहे थे हम यहाँ पे बड़े कैलकुलेशन से बचने के लिए। कामचोर तो हम हैं ही, तो वो हम यहाँ दिखा रहे हैं, अगर हम हैं ही तो वो हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी यूज करेंगे, टाइम कम लगेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, नई चीज़ सीखने को मिली आपको। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।